हेलो एवरीवन, अभी हम लोग कॉम्युलेटिव टेस्ट 6 के बारे में डिस्कस करने वाला, ठीक है, जो चैप्टर्स था उसके बारे में। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 91 है दैट बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर नॉट कॉपिंग ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। इसका रीजन हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी हुआ तो दो अलग अलग आरएनए बनेगा, एक कारण होगा तो जिससे दो डिफरेंट प्रोटीन बनेगा और वो जेनेटिक प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स करेगा। वन ऑफ दिस रीजन। अनदर रीजन कि अगर दोनों कॉपी होगा तो दोनों आरएनए जो होगा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा। इसलिए सिर्फ एक ही स्ट्रैंड कॉपी होता है, उसे हम टेम्पलेट या नॉन कोडिंग कह देते हैं, वही कॉपी होता है। सो क्यों कॉपी नहीं होता है? बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, दे वुड कोड फॉर आरएनए विद डिफरेंट सीक्वेंसेस। हाँ, सही बात है, आरएनए अलग अलग सीक्वेंस का होगा बट कॉम्प्लीमेंट्री होगा। द टू आरएनए मॉलिक्यूल अगर प्रोड्यूस हो गया साइमल्टेनियसली सो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देगा। सही बात है। सो बोथ एन बी सही रीजन है। नेक्स्ट, इट इज़ मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन जो एक एक्सप्रेशन ऑफ जीन को रेगुलेट करता है। इन्वायरमेंट भी करता है, मेटाबॉलिक भी करता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी करता है। ये जब हम लेक ओपन पढ़े थे हमने तभी देखा। द जीन्स इन ए सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन और ए सेट्स ऑफ फंक्शन। हाँ, जीन जो होता है वो पर्टिकुलर फंक्शन करेगा या फिर सेट्स ऑफ फंक्शन कर सकता है। जैसे पिपोजिया में ZYA अलग अलग चीज़ बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांसएसिटाइलेज, परमिएशन ट्रांसएसिटाइलेज, बट उसका काम रहेगा लैक्टेज का मेटाबॉलिज्म का रिस्पेक्ट को लेके। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये कोई इसका रीजन नहीं बता रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, रेगुलेशन ऑफ लेक ओपरेन बाय रिप्रेसर। रिप्रेसर इस टर्नस नेगेटिव, खुद से रिप्रेसर प्रोटीन बना के ऑपरेटर को बाइंड करके ऑफ करता है अच्छे के लिए ही, बट उसको नेगेटिव रेगुलेशन कहोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ लेक ओपरेन कैन ऑल्सो बी विजुअलाइज एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। सही बात है, एंजाइम सिंथेसिस होता है बाई इट सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट नहीं। लैक्टोस आके बोलता है कि बनाओ एंजाइम, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो दोनों गलत। तो 93 का डी। 94, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद विंटर प्रोब द ऑटोरेडियोग्राम गिव्स मेनी बैंड ऑफ डिफरेंट साइजेस। हाँ, अलग अलग साइज का बैंड देगा, सही बात है। नेक्स्ट, इट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हाँ, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगा इस पॉपुलेशन में, एक्सेप्ट फॉर फ्रेटर्नल ट्विंस। नहीं, इसमें भी डिफर करेगा। फ्रेटर्नल ट्विंस मतलब डाइजाइगोटिक ट्विंस, ये डिफर नहीं करेगा तो एक्सेप्शन है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, डाई नहीं, तो ये गलत। तो सेशन इज टू, रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट बोल के रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा इस डीएनए से। सो देखो, ये कोडिंग है मतलब ये कोड नहीं होगा, ये नॉन कोडिंग है मतलब यही कॉपी होने वाला है। तो 3 to 5 है तो 5 to 3 दोनों, ये रहा। सी का बदली जी आएगा, जी का बदली सी, टी का बदली ए, फिर ए का बदली यू, टी नहीं आएगा, तो ये गलत आंसर हो जाएगा 95 का ए। 96, द डिप्लॉइड कंटेंट में ये हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड नहीं, तो गलत। इक्वल के पास 4.6 यूनिट पर बेस पर होता है उसका डी में, सही बात है, तो 1 गलत, दूसरा सही, तो 96 का डी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। नॉट अफेक्टेड, देखो कौन सा से इफेक्ट नहीं होगा, डीएनए देने से तो ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं होगा क्योंकि डीएनए से डीएनए डैमेज होगा। आरएनए देने से इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आरएनए को थोड़ा लाभ नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन तो डीएनए का फेस होता है। प्रोटीज पेप्टाइडिस से कोई लाभ नहीं होगा, लाइपेज से कोई चेंज नहीं होगा, तो BCD नॉट अफेक्टेड पूछा इसलिए, तो क्या हो जाएगा 97 का सही। 98, ये पेडिग्री चार्ट दे के रखा है, ठीक है। तो और यहाँ तो सिंपल है, देखो मेल टू मेल, मेल टू मेल, मेल टू मेल, तो ये वाइलिंग की इनहेरिटेंस है। 99D देखते हैं, चलो। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी इज एन ऑटोजोमल, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ऑटोजोमल डोमिनेंट तो है। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोजोमल रिसेसिव बीमारी तो है। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स रिजल्ट इन क्रोमोसोमल लॉस, क्रोमोसोमल लॉस, क्रोमोसोम का लॉस हो जाना अगर सेग्रीगेट में गड़बड़ी हो गया तो। सही बात है कि मान लो अगर ये रहा क्रोमोसोम, सपोज ये लो, ठीक है, फिर ये भी रहा, 2 ले लेता हूँ।
अब ये प्रॉपर्ली अगर सेग्रीगेट नहीं हो पाए, अलग अलग होना था इनको NF1 में, बट ये अलग नहीं हो पाए, दोनों ही एक साथ चले गए, तो अगला सेल में क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ रह जाएगा। एक एक पहुंचना था तो दोनों एक साथ पहुंच जाएगा। एक साथ अलग अलग होना चाहिए था बट दोनों एक साथ पहुंच जाएगा, तो एक में गेन हो जाएगा और एक में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो अगर मान लो एलील सेग्रीगेट नहीं हो पाया, यहाँ एलील का एस्पेक्ट में बोला, बट एलील होता कहाँ में, क्रोमोसोम में ही तो होता है। एलील मतलब जीन, जीन कहाँ में होता है, क्रोमोसोम में होता है। तो अगर एलील का सेग्रीगेशन फेल हो गया, इसका मतलब क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन फेल हो गया। तो सेग्रीगेशन फेल हुआ तो जहाँ नहीं पहुँचा वहाँ लॉस हो जाएगा, और जहाँ पहुँच गया दोनों वहाँ गेन हो जाएगा। तो एलील के एस्पेक्ट में बोला, बट एलील होता कहाँ में, क्रोमोसोम में ही ना होता है। तो हाँ, अगर फेलियर हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, हाँ, आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसलिए इसका सब सही है। नेक्स्ट 100 का 2p प्लांट वर सब्जेक्टेड फॉर क्रॉस पोलिनेशन, उसमें से 183 में से वन आउट ऑफ द 183 प्लांट प्रोड्यूस इन द नेक्स्ट जनरेशन 94 प्लांट वेर फाउंड टू बी टॉल एंड 89 प्लांट वेर फाउंड टू बी डॉर्फ। मतलब ऑलमोस्ट 1:1 रेशियो बता रहा है टॉल एंड डॉर्फ का। तो जीनोटाइप ऑफ द टू पेरेंटल क्या हो जाएगा, तो टेस्ट क्रॉस का बात हो रहा है, 1:1 अगर रेशियो है तो कौन सा वाला टेस्ट क्रॉस होगा, होमोजाइगस होने से तो 100% टॉल होना था, तो ये हेटेरोजाइगस वाला कैसे हो जाएगा, तो 100 का हो जाएगा सी। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन हमने कर चुका है। ए कलर ब्लाइंड गर्ल इज रेयर, क्योंकि कलर ब्लाइंड होने के लिए फादर को कलर ब्लाइंड और मदर को कैरियर इन डिजीज होना चाहिए एटलीस्ट। तो देखते हैं ये, हर मदर एंड मेटरनल ग्रैंड फादर वुड बी वेयर कलर ब्लाइंड, नहीं ये कोई मैच नहीं हो रहा है। हर फादर एंड मेटरनल ग्रैंड फादर वेयर कलर ब्लाइंड, हाँ फादर को कलर ब्लाइंड होना पड़ेगा और मेटरनल ग्रैंड फादर को भी होना पड़ेगा, तो ही मदर में इसके मम्मी का पास, इस लड़की का मम्मी का पास एक्स से जाएगा, तो कैरियर या डिजीज हो सकती है, ये मैच कर रहा है, ठीक है ओके। बस वही तो गया आंसर हम लोग का, हर मदर इज कलर ब्लाइंड एंड फादर इज नॉर्मल विजन, तब नहीं होगा, पेरेंट है नॉर्मल विजन होगा नहीं, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट, ए ह्यूमन मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म, इस जीनोटाइप का है, पर्टेनिंग टू डायलिक कैरेक्टर इन इक्वल प्रोपोर्शन, व्हाट इज द करेस्पॉन्डिंग जीनोटाइप ऑफ दिस पर्सन। अब कितना टाइप का गैमेट बन रहा है, 1 2 3 4, तो 4 टाइप का गैमेट बनने के लिए कैसा जीनोटाइप, कितना हेटेरोजाइगस होना चाहिए था, 2 हेटेरोजाइगस होना चाहिए था, तो 2 = 2 = 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 2 हेटेरोजाइगस वाला। तो ए बी बी का आप देखो 4 टाइप का गैमेट बनेगा, एक बार कैपिटल ए कैपिटल बी, एक बार कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, तो इसको इस प्रकार से सॉल्व कर लेना, खत्म। नेक्स्ट, वेक्टर के पास मैनी रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए, नहीं 1 नहीं होना चाहिए, मैनी नहीं तो गलत। लॉट ऑफ रिकॉग्निशन साइट जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट, सही बात है। विच मेक जीन क्लोनिंग टफ, इजी नहीं, तो दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत, इसका मतलब सी हो जाएगा 103 का सी। 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बोल कर, अच्छा इको आर कट डीएनए बिटवीन जी और ए, हाँ अवे फ्रॉम द सेंटर, पेरिनोमिक सीक्वेंस का अवे फ्रॉम द सेंटर बिटवीन जी ए, दोनों साइड में जी ए का बीच में ही कट करेगा, सही बात है। ईच यूको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जिसका था GAATTC 5' to 3' वाला, ठीक है नीचे भी आ जाएगा। व्हेन कट बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट डू नॉट हैव सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड, अगर सेम डू नॉट हैव बोला नहीं, अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करो तो स्टिकी एंड होगा ही, सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड होगा ताकि वो जुड़ पाए, तो ये गलत है, हो गया आंसर, यही गलत है। नेक्स्ट, which of the following is not correct about cloning vector, not correct, cloning vector का रिस्पेक्ट में लाऊँ तो ओरी रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए, हाँ ओरिजिनल प्रोप्लिकेशन भी लिंक डीएनए भी कॉपी करता है। सेलेक्टेबल मार्कर सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नहीं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमेंट कर देगा, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट का ग्रोथ करवाएगा, तो यही गलत हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, साउंड तो हो रहा है ना, चलो ठीक है पता चला सोल्यूशन बना लिया, साउंड ही नहीं आया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, ठीक है देखते हैं। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सही बात है। बैक्टीरियोफेज इज नॉट यूज एज ए वेक्टर, नहीं ये वेक्टर हिसाब से यूज होता है, ठीक है। मलयालम इसे पैलिंड्रोम, हाँ सही बात है, तो ये गलत हो जाएगा। इथिडियम ब्रोमाइड कैन नॉट बी यूज फॉर स्टेनिंग डीएनए, नहीं इथिडियम ब्रोमाइड तो यूज होता है। फिर यूवी रेज दोगे तो अरेंजमेंट दिखा देगा, तो यहाँ ये भी गलत हो गया, तो 2 and 4 गलत।
ये क्वेश्चन पहले भी देख रखा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा पीसीआर में आपका डीनेचुरेशन स्टेप में। उसके बाद एनिलिंग स्टेज बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग एनिलिंग स्टेज, हाइड्रोजन बॉन्ड वापस से बढ़ना स्टार्ट होगा। एंड एक्सटेंशन में डीएनए पॉलीमरेज जो होगा आपका ligase extension, and the third endase bonds are formed during extension by DNA polymerase। तो एक्सटेंशन जब होते रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ वहाँ सीलिंग भी चलते रहेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी बनते रहेगा, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड आया, डीएनए पॉलीमरेज एक न्यूक्लियोटाइड ऐड किया, फिर दूसरा ऐड करेगा तो फॉस्फोडाइस्टर भी होते रहेगा, फिर तीसरा ऐड किया फॉस्फोडाइस्टर, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या बॉन्ड से जुड़े हुए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हैं। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ह्यूमन जीन्स आर ऑफन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बैक्टीरिया ईस्ट। हाँ, ट्रांसफ़र करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों में मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से हम अपना जीन को वहाँ एक्सप्रेस कर पाते हैं, बहुत जल्दी ज़्यादा प्रोडक्ट बना पाते हैं। सही बात है। ये तो आपका देख रखा है पीबीआर 322 इसमें से बम 1 क्या है? सो पापा ई का है बम सल पे था, तो ये होगा 3 वाला होगा बम। नेक्स्ट, competent cells take up foreign DNA with increased efficiency। सही बात है। DNA is hydrophilic, it cannot pass through cell membrane। हाँ, ये भी सही बात है, इसलिए हम सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं, ठीक है। बट ये इसका कोई रीजन नहीं बता रहा, ठीक है। कॉम्पिटेंट सेल्स टेक अप फॉरेन डीएनए विथ इंक्रीज इफिशियंसी, अगर ये असर्शन है तो उसका रीजन होना चाहिए था कि ड्यूरिंग द कॉम्पिटेंट, जब कॉम्पिटेंट बनाते हैं हम सेल को तो वो पोर्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से डीएनए का घुसना इजी हो जाता है। ये कुछ इसका रीज़न होना चाहिए था कि कॉम्पिटेंट सेल बना लिया, जिसकी वजह से वो फॉरेन डीएनए लिया इंक्रीज इफिशियंसी से। क्यों इंक्रीज इफिशियंसी होगा, वो रीज़न देने से हम बोलेंगे ये ससेशन का रीज़न है, ठीक है। या फिर डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, और रीज़न होता कि हम सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं फॉरेन डीएनए को लेने के लिए, तब हम बोलते हैं एसर्शन भी सही है, रीज़न उसका एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है रीजन। बट इसका ये रीजन नहीं होने लगा अभी जो देख रखा है, ठीक है। ओके, सो 111 का बात करते हैं। एम्ब्रायो ऑफ मोनोकोट पोजेस ओनली 1 कोटिलेडन। सही बात है। इन ग्रास फैमिली द कोटिलेडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। सही बात है, बट कोई रीजन नहीं है, दोनों ही सही है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट ओकर बिफोर एम्ब्रायो डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म के पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो एक्ट एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होगा डेवलपिंग एम्ब्रायो के लिए, तो सही रीजन है। ह्यूमन जीनोम के पास ह्यूमन जीनोम है अप्रोक्सीमेटली डैश, एंड द कॉस्ट ऑफ पर बेस कितना कॉस्ट था? $3 एंड 3 × 10⁹ बेस पर, क्योंकि जीनोम मतलब हैप्लोइड कंटेंट को करने वाला है, ठीक है। तो 113 का हो जाएगा सी। 114 आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक्स जो प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा निमाटोड से, वो एमआरएनए को साइलेंस करेगा। किताब का डायरेक्ट लाइन है तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए से करेगा जो होस्ट प्लांट बनाएगा, ठीक है। निमाटोड स्पेसिफिक जब जीन डालेंगे तो सेंस एंटीसेंस आगे कॉम्प्लीमेंट्री होकर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा जो होस्ट का आरएनए को बाइंड करके साइलेंस कर देगा। 115 देखते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ह्यूमन प्रोटीन यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसिमाइज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। सही बात है। ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम ए ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ, नहीं तो इकोलाई से बन रहा है तो गलत हो जाएगा ये। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट, ठीक है। चलो देखते हैं। इंसुलिन वॉज ओरिजिनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियास ऑफ स्लाउटर पिग इन कैटल। सही बात है। एनिमल इंसुलिन इज आइडेंटिकल टू ह्यूमन इंसुलिन। ओके, हाँ। ह्यूमन इंसुलिन हैज 3 पेप्टाइड चेन। ह्यूमन इंसुलिन, प्रो इंसुलिन का पास 3 पेप्टाइड चेन है, जब इंसुलिन बोलते हैं तो उसका पास 2 ही पेप्टाइड चेन है। रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन इज एक्चुअली ऑब्टेन फ्रॉम इकोलाई। सही बात है। तो इसमें से अगर मैं गलत देखूँ तो मुझे बस तीसरा ही गलत दिखाई दे रहा है, बाकी तो सब सही है। इनकरेक्ट अगर देखे तो हम नेक्स्ट 117 व्हेन ए पेशेंट विद डिफेक्टिव एडीए वाज ट्रीटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वर परफॉर्म फॉर जीन थेरापी। कौन सा इसमें से परफॉर्म किया जाएगा? पेशेंट से लिम्फोसाइट ले जाएगा, उस लिम्फोसाइट को कल्चर डिश में दे जाएगा। सही बात है। लिम्फोसाइट में हम एडीए जीन डाल देंगे रेट्रोवायरल वेक्टर का मदद से। सही बात है। एंड ट्रांसफेक्टेड सेल्स जिसमें डाले हैं वो पेशेंट को रिटर्न कर देंगे हम। सही बात है। तो सभी सही है, ठीक है। सब स्टेप हम फॉलो करेंगे। 117 का 118 अगर लीफ में 22 क्रोमोसोम है
तो करेक्ट क्या होगा, तो स्टेम में भी 22 होगा क्योंकि 2n है, एम्ब्रायो भी 2n है तो 22 होगा, गेमेट n है तो 11 होना चाहिए, 22 नहीं तो 11 होगा, तो यही आंसर सही होगा, बाकी गलत है। ए फंक्शनल कॉम्प्लेक्स comprising of cluster of gene including structure promoter a ले कॉपलेन का बात करें जो दिया था जैकोबिन मोनोड 1961, ध्यान रखना। 119 120 फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट चूज दी ट्रू फॉर टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट। 8 न्यूक्लियर 7 सेल होता है मेच्योरिटी में, फ्री न्यूक्लियर होता है डेवलपमेंट के दौरान, सही बात है, बाद में सेल वाल फॉर्मेशन होता है 8 न्यूक्लियर बनने के बाद। इट इज सिचुएटेड इनसाइड इंटीग्यूमेंट बट आउटसाइड इंटीग्यूमेंट गलत है, तो क्वेश्चन देख के रखा था मैं, एगेप्रेटस माइक्रोफाइल में तो अच्छा लगा नहीं, तो इसमें से क्या पूछ के रखा है, ट्रू, तो ट्रू 1 और 2 है, 1 और 2, तो ऑन का सी। पूछो तो फॉलोइंग इज करेक्ट, तो पोलन ग्रेन सेट 2 सेल स्टेज 60% में, 40 में नहीं, और ये 40% में होता है, 60 में नहीं, गलत। जेनेरेटिव सेल डिवाइड मेयोटिकली नहीं माइटोसिस करके डिवाइड करता है। इंटरनल पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, तो ये भी गलत है, तो करेक्ट क्या है इसमें भी, ठीक है। पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में सेट होता है टू फॉर्म मेल गैमेट, तो ऑल आर रॉन्ग, और ये ऑप्शन है तो सब गलत है इसमें 121 का। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट सीडलेट है, क्यों, क्योंकि इनमें फ्रूट जो है बिना फर्टिलाइजेशन का डेवलप होता है, फर्टिलाइजेशन इनसे ओव्यूल आपका सीड नहीं बन पाता, इसलिए वो लोग सीडलेस होते हैं, ठीक है। तो कौन सा फ्रूट का कमर्शियल वैल्यू पार्थिनोकार्पिक से कम हो जाएगा, तो पोमेग्रेनेट ना, ध्यान रखना, क्योंकि अनार का सीड खाते हैं, सीडलेस ही हो जाएगा तो काम कैसे चलेगा, वो भी एक एग्जाम्पल ध्यान रख लेना। तो ये इसका एक्सप्रेशन तो समझा रहा है। 123 द प्लोइडियो प्राइमरी एंडोस्पर्म पेन इज 3n, क्यों, बिकॉज पेन इज द फॉर्म बाय ट्रिपल फ्यूजन, 2 पोलर न्यूक्लियर होता है और 1 मेल गैमेट आता है, तो ट्रिपल फ्यूजन होने का वजह से इसका प्लोइडियो 3n होता है, सही बात है, रीजन समझा रहा है। 125 में देखिए करेक्ट बोल रहा है, तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी, हाँ क्योंकि खुलेगा नहीं, क्लोज रहेगा तो ऑटोगेमी ही होगा हमेशा, सही बात है। नेक्स्ट 125 इनकरेक्ट बोल कर का है, देखते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम इनकरेक्ट ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं इम्प्रूव करने के लिए प्लांट को, बाय इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी, बाय मेकिंग देम मोर न्यूट्रिशियस एंड बाय डेवलपिंग डिजीज रेजिस्टेंट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू बोलवर्म इन्फेस्टेशन, हाँ बीटी प्लांट जो है बोलवर्म से तो बच के ही रहेगा, है ना, प्रोटेक्ट करके रखेगा। नेक्स्ट बेसिलस thuringiensis कैन फॉर्म क्राई प्रोटीन ड्यूरिंग एनी फेज ऑफ देयर ग्रोथ, सही बात है, बेसिलस thuringiensis इज नॉट हार्म बाय इटसेल्फ, क्योंकि वो प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में था, सही बात है। प्रोटॉक्सिन क्राई प्रोटीन इज चेंज इनटू एक्टिव क्राई प्रोटीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंसेक्ट का इंटेस्टाइन में अल्कलाइन पीएच में, सही बात है। तो इसमें से क्या है, इनकरेक्ट बोला है, तो इसमें से इनकरेक्ट एक भी नहीं है, नॉन ऑफ दिस, तो आंसर हो जाएगा 125 का डी, ठीक है, एक भी इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं फिर, कोई तो इनकरेक्ट नहीं दिख रहा, बट ये वाला में डाउट है, ठीक है, एक बार देखेंगे इसको भी, डोंट वरी 125 को। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 126, क्या बोल कर रखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन बोल कर रखा है। चलो पढ़ते हैं फिर। जीन थेरापी हैज बीन टेस्टेड ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट विद अ वाइडर वैरायटी ऑफ इनहेरिटेड genetic disorder and in numerous cases it has been produced a complete cure। जीन थेरापी पेशेंट में टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर अर्ली स्टेज में टेस्ट करोगे तो ही जाकर कंप्लीट क्योर होने वाला है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बाद में जाकर आप करोगे तो कंप्लीट क्योर होगा, नहीं। तो अगर हम देखें तो कंप्लीट क्योर बोल कर रखा है, तो गलत। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस इंसुलिन फॉर क्यूरिंग डायबिटीज, सही बात है। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन इज द बेस पेयरिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज, सही बात है। मान लो डीएनए था और ये रेडियो लेवल प्रोब है, तो हाइब्रिडाइजेशन हम कर रहे थे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो या कहीं में भी, तो 2 डिफरेंट सोर्सेज से हम हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं।
जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ए टेक्निक ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है आपका ये कोर टेक्निक था जिससे हम जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करते हैं और इसको हम यूज करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग का टेक्निक नहीं है, हम इसको यूज करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें से आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आपका जीन थेरेपी द पेशेंट एनी न्यूमरस केसेस हैज प्रोड्यूस ए कंप्लीट क्योर। कंप्लीट क्योर भी तो है, ठीक है। ये 2 और 3 तो कंफर्म है, 4 होगा नहीं। तो देखते हैं इसको भी, इस वाले के रिस्पेक्ट में 125 एंड 126 को, ठीक है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अभी थोड़ा देर में इसको देख लेंगे पढ़ते चलते तब तक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इससे तो क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? और नहीं, सिमिलर प्रकार का क्वेश्चन था इधर में, ये रहा, कहीं तो था ये रहा, बट वहाँ में अलग कंटेक्स्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं। ओके, सो इनकरेक्ट पूछा है, तो इंसुलिन वॉज ओरिजिनलिटी, सही बात है। यही से ओपन हुआ, इंसुलिन इज डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन। एनिमल इंसुलिन हाँ मुश्किल तो होता है, ठीक है। 127। नेक्स्ट देखते हैं, एनिमल इंसुलिन इज आइडेंटिकल टू ह्यूमन इंसुलिन। ओके, नॉन ह्यूमन इंसुलिन, हाँ एलर्जी तो कॉज करेगा नॉन ह्यूमन इंसुलिन। नेक्स्ट यहाँ में भी तो स्टेटमेंट ऐसे ही कुछ था, इस इनकरेक्ट बोल के रखा है ना, ह्यूमन इंसुलिन। ये जो है देखो, मेमल्स का केस में जो होता है ना इंसुलिन बनने का प्रोसेस, वो एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू मेमल। मतलब तो ये तो थोड़ा समस्या है, देखते हैं इसको। चलो यहाँ देखते हैं। सो इंसुलिन, ये तो सही बात है। एनिमल इंसुलिन इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, नहीं, एनिमल को किल करो, आइसोलेट कर लो, चलो हो जाएगा। इनकरेक्ट बोल के रखा है। और फिर रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम इकोलाई, ये भी सही बात है, ये भी सही है। तो 1, 4, 5 तो सही है, तो 1 हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता, 5 हो नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ सिर्फ 3 ही गलत है। दैट इज एनिमल इंसुलिन इज आइडेंटिकल टू ह्यूमन इंसुलिन। अगर ये बोल रहा है तो ये पूरा एनिमल का रिस्पेक्ट में कह रहा है, मतलब ठीक है। अगर इनकरेक्ट देखा जाए तो, क्योंकि ह्यूमन इंसुलिन आइडेंटिकल है मेमल्स के रिस्पेक्ट में, कि मेमल में सेम प्रकार से ABC में बनता है, पूरा एनिमलिया के रिस्पेक्ट में नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा डाउटफुल है कि एनिमल इंसुलिन इज आइडेंटिकल टू ह्यूमन इंसुलिन, डाउटफुल तो है। और अगर ये भी नहीं हुआ तो आंसर ही नहीं मिलेगा। इस आइडेंटिकल, तो यही गलत होगा यहाँ, और ये अगर यहाँ गलत हो गया 125 का, तो यहाँ में तब ये भी गलत होगा 2 and 3, 2 and 3।
यहाँ है नहीं, तो आप ध्यान रखिएगा 116 का जो होगा आंसर वो 2 भी होगा, 2 भी गलत हो जाएगा एंड 3 तो गलत होगा ही, ठीक है। प्रो इंसुलिन बोलने से 3 पेप्टाइड चलता है, बाकी 4 सही है, यहाँ भी 1 सही है, तो 116 का 2 एंड 3 होगा आंसर। हाँ ध्यान रखिएगा 116 का आंसर 2 एंड 3। अगर टाइम मिला तो मैं ऑप्शन करेक्शन करा दूंगा। तो 127 का हो जाएगा आपका, 127 में भी आपका हो जाएगा तब 3। ओके नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक एनिमल आर प्रोड्यूस्ड टू स्टडी हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। हाँ डिजीज स्टडी कर सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना सकते हैं, वैक्सीन एंड केमिकल टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो सभी होगा ट्रांसजेनिक एनिमल का काम। नेक्स्ट 129, एलाइजा इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें या तो तुम एंटीजन डिटेक्ट करोगे पैथोजन का, या फिर उस जो हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा उसको डिटेक्ट करोगे, तो इसलिए एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन में काम करता है। तो ये रीजन सही बता रहा है। और एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हम बोलते नहीं अगर एंटीजन का कहानी नहीं आता तो। 130 कौन सा करेक्ट है? इन रीजन सेपरेटेड डीएनए बेस ऑफ डीएनए कट करोगे अगर चल सर एक्सट्रैक्ट करोगे, सही बात है। उसी को रीजन कहते हैं। इकोलाई में PBR 320 में सो सेवरल रेस्ट्रिक्शन साइट्स और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स एंड ROP भी रहता है, सही बात है। करेक्ट पूछा है ना, ठीक है। तो 1 2 करेक्ट है। द डाउन स्ट्रीम प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल वेराई करेगा प्रोडक्ट, ये भी सही है। कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल कैनॉट टेक अप प्लाज्मिड, अरे वो तो लेगा, कैसे नहीं लेगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 सही है। नेक्स्ट 131, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर ऑप्टिमम कंडीशन देगा डिजायर प्रोडक्ट के लिए। रॉ मटेरियल बायोलॉजिकली कन्वर्ट होगा इसमें प्रोडक्ट में। स्टायलर टैंक, ठीक है, आपका सिलिंड्रिकल होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं, तो गलत। लार्ज वॉल्यूम आप कल्चर कर सकते हो प्रोसेस, या नहीं बोल रहे तो ये गलत। तो 1 और 2 ही करेक्ट दिखाई दे रहा है मुझे 131 का। 132 का, द गिवन फिगर सो इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर, अच्छा शोइंग करेक्ट लेबलिंग, क्या दिखा करेगा यहाँ में। सो पा ई का है बम सल पे, और ये था ओरी, और यहाँ में आ जाएगा एम्पीसिलिन, ये टेट्रासाइक्लिन तो हो गया। ई को आरन बमेचन एम्पीसिलिन एंड ओरी, सिंपल। 133, स्टेबिलिटी एज ए प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी मच इविडेंट इन ग्रेविट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, सही बात है। क्यों? क्योंकि उसने इतना टेम्परेचर में हीट किल करके मार लिया, फिर भी डीएनए डैमेज नहीं हुआ। देखो डीएनए कितना स्टेबल है, तो वहाँ से वो हमको पता चलता है, सही बात है। हीट कैन किल द बैक्टीरिया एंड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, नहीं डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, इसलिए तो आपका लाइव असिस्टेंट मिला वहाँ। तो ऐसा ट्रू, रीजन फॉल्स। 133 का सही। 134, a bacterial cell was transformed with recombinant DNA that was generated using human gene. However, the transformed cell did not produce the desired protein. Reason could be क्योंकि हमारे जीन में क्या होता है, इंट्रॉन्स होता है जो बैक्टीरिया प्रोसेस नहीं कर पाता, क्योंकि उनमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन प्रोसेस नहीं होता, दैट इज प्रोसेसिंग वाला, कैपिंग टेलिंग स्प्लाइसिंग, इसलिए, ठीक है। बाकी कोडन तो यूनिवर्सल होता है, तो ये रीजन होगा नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हेमोफीलिया सेक्स लिंकेज, सही बात है। डाउन सिंड्रोम एनिप्लोइडी की वजह से होता है, ठीक है, पॉलीप्लोइडी नहीं। नेक्स्ट, फिनाइल कीटोन्यूरिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट नहीं, फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव है। सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंक नहीं, ऑटोसोमल है ये भी। तो क्या सही है भाई? 1 2 4 1 2 4, 135 का डी। 136, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमाटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट इन एनिप्लोइडी, हाँ प्लस माइनस हो सकते हैं। 1 2, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन ए सिंगल जीन, नहीं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में ये मेंडेलियन डिसऑर्डर हो जाएगा, क्रोमोसोम में क्रोमोसोम का नंबर गेन लॉस हो जाएगा, तो गलत। थैलेसीमिया सिस्टिक फाइब्रोसिस आर मेंडेलियन डिसऑर्डर, हाँ। सिकल सेल एनीमिया इज एक्स लिंक नहीं, ऑटोसोमल है। हेमोफीलिया इज ऑटोसोमल, ये भी गलत। तो क्या पूछा है इसमें से करेक्ट? तो पहला और तीसरा ही दिख रहा है मुझे, तो 136 है।
137 ये कैरेक्टर है RR जो है ये डोमिनेंट होगा रिंकल के लिए एंड येलो डोमिनेंट होगा इसके लिए। अगर तुम ये डोमिनेंट वाले को होमोजेगस रिसेसिव से कर दो, ये यही केस है, अगर इसके साथ करोगे तो सारा का सारा टॉल मिलेगा, नहीं तो सारा का सारा राउंड येलो ही मिलेगा, रिंकल तो मिलेगा नहीं, ओनली राउंड येलो सीड, सिंपल। 137 का सी। 138 मैच करो इसमें से, जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ठीक है। वेरिएशन मतलब कितना डिफर हो रहा है, मेंटल मतलब लो ओपिनियन टेंशन है, और इंटेंस मतलब पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। In a marriage between male with A blood group and female with B blood group, the progeny had either AB or B. What could be the possible genotype of parent? पेरेंट का पॉसिबल जीनोटाइप क्या हो सकता है? देखो, क्योंकि बच्चा AB भी हो सकता है, और मैरिज मेल क्या है, A ब्लड ग्रुप, तो मेल कैन बी आइदर दिस, अभी मैं देख लेता हूँ, और IAI, और फीमेल है IB और IBI, तो ए भी तो पॉसिबल हो रहा है, ठीक है, ए भी पॉसिबल हो रहा है। बट अगर फीमेल को बच्चा ए भी हो सकता है, तो हाँ ए भी पॉसिबल हो रहा है, इस केस में भी, इस केस में भी ए भी पॉसिबल हो रहा है। और बी होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इट कैन बी आइदर IB या फिर IBI। तो फादर तो ये नहीं होगा, अगर ये होने से यहाँ से ए आ जाता तो ए भी होता, तो फादर पक्का IAI है, तो मेल IAI है। फीमेल क्या होगा, तो फादर से अगर स्मॉल आई आ गया तो मदर से आ जाएगा IB, ठीक है, तब जाके IBI होकर बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर ये दोनों ही IBI होता तो बी ब्लड ग्रुप तो होगा। अगर ये मान लो स्मॉल IB होता, तो यहाँ से स्मॉल आई होके फादर से स्मॉल आई आ गया, मदर से भी स्मॉल आई आ गया, तो O ब्लड ग्रुप भी हो सकता था, बट B ही बोल के रखा है, तो मदर से पक्का सिर्फ IB ही आएगा, तो मदर ये होगा IBI। नेक्स्ट, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑकर इन न्यूक्लियस। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होगा, बट ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होगा। रीजन एसर्शन है, ओके। रीजन क्यों ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि mRNA को ट्रांसफ़र किया जाता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, और राइबोसोम साइटोप्लाज्म में रहता है। अमीनो एसिड भी प्रोटीन बनाने के लिए साइटोप्लाज्म में ही होता है, इसलिए ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो ये सही रीजन समझा रहा है। सो हो गया सोल्यूशन। बाकी का जो सोल्यूशन है हम लोग का SAG सर दे देंगे आप लोग को, अलग वीडियो पार्ट में अपलोड हो जाएगा। चलो, थैंक यू।